नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। शुरुआत करते हैं अपने बुलेटिन की। मॉनसून सत्र का 9वां दिन, लेकिन संसद का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ विपक्ष छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि छात्रों पर बल प्रयोग हुआ है और इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष राहुल गांधी के इडियट और अंधभक्त वाले बयानों को लेकर माफी की मांग पर अड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि युवाओं को मूर्ख कहना दुर्भाग्यपूर्ण है और गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता। इसी बीच आज राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश होने जा रहा है। लोकसभा से बिल पास हो चुका है और सरकार इसे जल्द कानून बनाने की कोशिश में है। तो सवाल बहुत बड़ा है, क्या असली मुद्दा पेपर लीक है? क्या पैलेट पॉलिटिक्स ने युवाओं के भविष्य की बहस को पीछे धकेल दिया है? और क्या संसद रोजगार, परीक्षा और शिक्षा सुधार पर चर्चा करेगी या फिर आरोप प्रत्यारोप में पूरा सत्र ही गुजर जाएगा? तो ये गंभीर सवाल है और ऐसे में जिस तरह से मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है, बहुत उम्मीदें हैं कि आज कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन लाठीचार्ज मुद्दे पर विपक्ष का विरोध जारी है। राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ा सत्ता पक्ष। आज राज्यसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। तो राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेश करेंगे बिल। लोकसभा के बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा ये बिल। कल लोकसभा से ध्वनि मत से बिल पास हो चुका है। पेपर लीक बिल जिसे पास किया गया है कल ध्वनि मत से, राज्यसभा में भी हंगामे और तीखी बहस की संभावना बनी हुई है। तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा, पेपर लीक बिल। और ऐसे में कल लोकसभा से इसे ध्वनि मत से पास कर लिया था, लेकिन आज राज्यसभा में क्या कुछ देखने को मिलेगा? क्या चर्चा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? क्योंकि आज राज्यसभा में हंगामे के आसार दिख रहे हैं। जिस तरह से पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा जिस तरह से होनी चाहिए थी लोकसभा में नहीं हो पाई और एक दिन पूरी तरह से बर्बाद गया मॉनसून सत्र का। लेकिन आज क्या राज्यसभा में ऐसा देखने को मिलेगा? क्या संभावनाएं हैं उसको लेकर भी अब कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में एंटी पेपर लीक बिल को लेकर अखिलेश का वार भी सामने आ चुका है। कानून छात्रों के दबाव में लाया गया, अखिलेश का कहना है। संस्थानों पर दक्षिणपंथी विचारधारा का असर दिखता है। तो अखिलेश की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है जिसमें एंटी पेपर लीक बिल को लेकर अखिलेश ये कह रहे हैं कि कानून छात्रों के दबाव में लाया गया है। संस्थानों पर दक्षिणपंथी विचारधारा का असर भी देखने को मिल रहा है। ये कानून 2024 में भी था, 2026 में जो नया कानून बनाया वो दबाव में बना, जब बड़ी संख्या में छात्र, नौजवान, युवा सड़कों पर आए और कोई एक शिकायत की वजह से नहीं, पूरे देश के नौजवान इकट्ठे हुए। उसके बाद सरकार को ये कानून लाना पड़ा, बनाना पड़ा। नया संशोधित कानून है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पूरे देश की जनता ये जानती है कि जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइमरी एजुकेशन हो, हायर सेकेंडरी हो, इंटरमीडिएट हो या फिर आपकी यूनिवर्सिटीज़ हो, उस पर सभी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड एकरंगी लोगों का कब्जा है। अगर आप एकरंगी नहीं हैं, आप अगर अंडरग्राउंड लोगों का समर्थन नहीं करते हैं, अनरजिस्टर्ड लोगों का आप विचार नहीं मानते हैं, तो आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और उसी का परिणाम है कि आज सदन में थोड़ा बहुत नाराजगी रही, लेकिन सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। तो देखिए, पेपर लीक बिल को लेकर लगातार गहमागहमी बनी हुई है। लोकसभा में ये ध्वनिमत से पास हो चुका है, लेकिन क्या राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिलेगा? किस तरह से चर्चा होगी, इसी को लेकर अब पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में आज हम इसी को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। आर.के. मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। साथ ही हमारे साथ अतुल यादव जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और राजनीतिक विश्लेषक संदीप मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा में ध्वनिमत से इस बिल को पास करा लिया गया। आर.के. मिश्रा जी, आज राज्यसभा में पेश होना है, कितनी चुनौतियां देख रहे हैं? क्योंकि इस बिल को लेकर चर्चा तो ठीक तरह से हो नहीं पा रही विपक्ष की तरफ से। गीतू जी, देखिए, अगर विपक्ष जिम्मेदार होता तो इसमें कोई चुनौतियां नहीं थी, क्योंकि देश के हित में जो भी काम हो सदन के अंदर में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर विपक्ष जिम्मेदार होता तो इतनी चुनौतियां नहीं होती। और मुझे लगता है कि जनता के जो मुद्दे और जनता की जो भलाई की बातें हैं वो सदन के अंदर में बहुत बार उठता, हर एक सत्र में उठता। और मुझे लगता है कि जो विपक्षी दल है
उनको भी अपने जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, जो कि सदन को, सत्र को कैसे बेहतर चलाएं। देखिए, कहां पर होती है गतिरोध, क्या होती है, या तो सरकार चर्चा नहीं चाहती है, या उस विषय को लेकर के आप जो कह रहे हैं उस विषय को लेकर के नियम के तहत जो भी चर्चा होती है, मुझे लगता है वहीं पर गतिरोध होता है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है जो कि आपके जो भी मुद्दे, आपके जो भी विषय वो लेकर के आइए और सदन के अंदर में चर्चा करिए। आप ही समय तय करिए, ये भी खासियत देखिए, आप ही समय तय करिए, लोकसभा अध्यक्ष समय तय करें और आकर के चर्चा करें। यही तो हम भी कह रहे हैं, सत्ता पक्ष भी तो यही कह रहा है। लेकिन हम जहां पर देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर सत्ता पक्ष के आग्रह के बावजूद भी सर्वदलीय बैठक भी होती है, सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी जिस तरह से विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है वो जनता के प्रति नहीं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दुखद विषय है ये, क्योंकि अगर जनता के मुद्दे को सदन के पटल पर न उठाया जाए तो मुझे लगता है जो कि ऐसे प्रतिनिधियों को आकर के सदन के अंदर में करना क्या होता है। केवल आप जनता के टैक्स के पैसे का लाभ उठाने का कोशिश करते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा भी, अगर आप लोगों में थोड़ी सी भी जिम्मेदारी का एहसास हो तो आकर के सदन के अंदर में, बिल्कुल, यानी कि सदन की कार्रवाई बर्बाद ना हो, मॉनसून सत्र भी बर्बाद ना हो, इसको लेकर विपक्ष को भी थोड़ा ध्यान रखकर चर्चा करनी चाहिए। अतुल यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्या इस बिल में किसी तरह के सुझाव विपक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं, या आपको लग रहा है बिल्कुल सही है, और अगर ऐसा है तो बिल को लेकर चर्चा की जानी चाहिए, पैलेट गन को लेकर बाद में भी चर्चा हो सकती है? गीतू चौहान जी, जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। बिल तो चलो मतलब सदन में पेश हुआ और कल वो पास भी हो गया। रही बात, भारतीय जनता पार्टी जो है छात्रों के प्रति संवेदनशील नहीं रही। उन्होंने किस प्रकार की बर्बरता छात्र छात्राओं पर करी, ये भी देश ने भी देखा, पूरी दुनिया ने भी देखा। कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो छात्र छात्राएं हैं ये देश का भविष्य हैं और उनकी मांग जायज है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के द्वारा भी, और कई मतलब बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी में जो नेतागण हैं उनके द्वारा किस अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। और आपने देखा एक सांसद जो है महिला हैं, उनके द्वारा किस प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया जो छात्र छात्रा आंदोलन में थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो कभी भी मर्यादित शब्दावलों, जो मर्यादित लोग अगर मर्यादित तरीके से बात करती, ये आंदोलन इतना बड़ा होता ही नहीं। और रही बात, छात्र छात्राओं ने तो झुकाया ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या एनडीए सरकार को। कहीं ना कहीं ये झुकने पे क्यों मजबूर हुए? युवाओं के आगे तो झुके, कहीं ना कहीं इस्तीफा देना पड़ा ना। तो ये जीत किसकी है? देश के युवाओं की जीत है। और अच्छा अतुल यादव जी, जीत पर इतना फोकस क्यों है? जीत किसकी है? जीत सीजेपी की है, जीत उन छात्रों की है? सीजेपी की हमने बात ही नहीं की। देखिए, नहीं, आप बताइए ना, जीत पर इतना फोकस क्यों है? अगर आपको सरकार ये कह रही है कि ठीक है, हम नीट को लेकर, पेपर लीक को लेकर बिल हम लेकर आएंगे, साथ ही साथ एनटीए के जितने सदस्य थे उन सबको बर्खास्त कर दिया गया है, तो अब जीत और हार पर इतना फोकस क्यों है? फोकस होना चाहिए कि नीट को लीक प्रूफ बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट कुछ और बात को लेकर लिया जा रहा है। जी बोलिए। देखिए, देश में एक तानाशाही जैसा माहौल हो गया था कि हमारे तो नहीं होते। ये अब तो आपने झुका दिया तानाशाहों को, अब तो आप खुश हैं। अभी बताइए राज्यसभा में कैसे चर्चा होगी ताकि समय बचे और पैलेट गन्स को लेकर भी चर्चा की जाए। देखिए, देश के सभी जो विपक्षी दल हैं सब संवेदनशील हैं, वो चर्चा चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई सुनिएगा, सब चर्चा चाहते हैं। और रही बात, जब भी कोई सत्ता विपक्ष से बोलना स्टार्ट करता है तो सत्ता पक्ष वाले क्या करते हैं? गतिरोध पैदा करते हैं। और रही बात बोलने में, कहीं ना कहीं वो मतलब कहीं ना कहीं बोलने नहीं देते हैं। तो क्या होता है? गतिरोध पैदा होता है। ये सदन चलाना मतलब क्या है? सत्ता पक्ष यानी कि आपको सत्ता पक्ष इतना दबा कर रखता है, माइक बंद करते हैं, आपको बोलने नहीं देते। मिश्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बाद में रुख करती हूँ। पहले हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट संदीप मिश्रा जी जुड़े हैं, उनका भी रुख ले लेती हूँ। संदीप जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपने रग पकड़ ली इनकी। सारी लड़ाई ही क्रेडिट वार की है। एक ऐसा बिल सदन में आया है जिसका कोई विरोध तो कर नहीं सकता। और बात यह है कि अभी अगर पास होगा, मान लीजिए विपक्ष के सहयोग से भी पास होता है, तो क्रेडिट नरेंद्र भाई को और उनकी टीम को ही मिलेगा। अगर
अपने मुंह से भी नरेंद्र मोदी जी कह दें, अमित शाह जी कह दें, राजनाथ सिंह जी भी कह दें, सारा क्रेडिट मैं अखिलेश यादव जी को देता हूं, सारा क्रेडिट मैं केजरीवाल जी को देता हूं, सारा क्रेडिट मैं कांग्रेस को देता हूं, उस पे भी जनता के बीच, छात्रों के बीच ये मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री के ही एफर्ट हैं जिसके चलते यह बिल पास हो पाया। तो लड़ाई तो पूरी क्रेडिट की है। और आप देखिए कि सबसे बड़ा दुख यही हुआ ना कि जो धरना था वो खत्म हो गया बिना क्रेडिट मिले हुए। और मुझे लग रहा है ये क्रेडिट पीएम मोदी की तरफ थोड़ा सा ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है, उधर जाता हुआ दिख रहा है, ये चिंता है। सीपीजी वाले भी इस बात से डरे हुए हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं स्टाफ पे कि अगर ये एक्टिव हो गए, हर दूसरे दिन वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया प्रधानमंत्री ने, तो हम युवाओं को बहकाएंगे कैसे। और जिस तरह से उनकी फॉलोअरशिप बढ़ी है उससे तो यही लग रहा है कि अगर इस तरह से प्रधानमंत्री ने कम्युनिकेट करना शुरू किया तो मुझे लगता है कि छात्र राजनीति में भी वो बहुत ही पॉपुलर छवि बन करके निकलेगी उनकी जो है। और इसीलिए शायद विपक्ष डरा हुआ है कि किसी भी स्थिति में यह बिल इस सत्र में न पास होने पाए। अब क्योंकि लोकसभा से बात आगे बढ़ गई है राज्यसभा तक, अब राज्यसभा में क्योंकि सीनियर मोस्ट मेंबर्स होते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा अनुशासन का परिचय दें और चीजें जो है बेहतरी तरीके से आज हो जो है। लेकिन मुझे उम्मीद कम लग रही है क्योंकि जो मंशा है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इस कानून को लेकर के कि भाई एक चर्चा नहीं होने देनी है, क्योंकि चर्चा अगर हुई तो सारा क्रेडिट एनडीए और बीजेपी के पक्ष में जाएगा। बिल्कुल। और हमारे साथ कांग्रेस के नेता एमडी चंद जी जुड़ गए हैं। एमडी चंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देरी से जुड़े लेकिन कोई बात नहीं, आपका विपक्ष हम जानेंगे, लेकिन एक बार मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं, काफी देर से कुछ कहने की कोशिश करें। मिश्रा जी। जीतू जी, बिल्कुल संदीप भाई ने जिस तरह से कहा है जो कि भाई आप क्रेडिट लेने की जो ये होड़ चल रही है ना, ये बिल्कुल क्रेडिट लेने की होड़ है। और प्रधानमंत्री जी ने हर एक सत्र के अंदर में कहा है जो भी विषय है आप क्रेडिट आप ही लो, हमें क्रेडिट की जरूरत ही नहीं है। क्रेडिट देने का काम जनता का होता है और जनता में अगर क्रेडिट आपकी बनती है तो मुझे लगता है जो कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज है। सदन के अंदर में हम बार बार यही चीज कहते हैं जो कि हर एक विषय को सदन के अंदर में उठाएं। आपके जितने भी क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न है आपके सदन के अंदर में हमसे पूछिए, आप चर्चा करिए, समय दीजिए। दूसरी बात, आप अभी जैसे अभी कह रहे थे जो कि सदन के अंदर में बातें नहीं करने दी जाती है, तो हम तो कल हम सदन का जो सत्र देख रहे थे वहां पर हमने देखा था जिस तरह से राहुल गांधी जी कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं जो कि नहीं मेरा माइक बंद है, मेरा माइक बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं के साथी कहते हैं अरे भाई माइक खुला हुआ है, आप बात तो करिए। लेकिन वहां पर जिस तरह से एक भरमाने का प्रयास किया जाता है, जो कि भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जाती है, जीतू जी बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इतनी जिम्मेदार तो जरूर होना चाहिए जो कि अपनी बातें रखने के लिए सदन के अंदर में बेहतर चर्चा हो, स्वस्थ चर्चा हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग भी तत्पर हैं। ठीक है, मोहम्मद चंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मोहम्मद चंद जी, आपसे हम समझना चाहेंगे आखिर विपक्ष क्या चाह रहा है। क्या विपक्ष चाहता है कुछ और पॉइंट्स जो हैं इस कानून में ऐड कर दिए जाए? क्या इसको लेकर एक सार्थक चर्चा हो पा रही है विपक्ष की तरफ से? देखिए, जैसा कि अभी मैं थोड़ा लेट से जुड़ा, लेकिन मैं जो अभी विषय जान पा रहा हूँ, जो सब्जेक्ट पे बात हो रही है, जैसा कि डिसूजा जी ने कल एक कमेंट किया था कि राहुल गांधी जी के स्पीच को चुरा के प्रियंका जी ने संसद में रखा था। मैं ये कहना चाहूंगा कि देश में भी इतना गंभीर मुद्दे हैं, देश अभी जिस परिस्थिति में है उसमें लोकसभा में देश के मुद्दों पर चर्चा होने की आवश्यकता है। जिस तरह से देश में हर एक सेक्टर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। एक मुद्दा तो ठीक है कि इतना बड़ा क्रांतिकारी युवाओं का एक विशाल सा विरोध प्रदर्शन हुआ जिसके वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रताप जी को इस्तीफा देना पड़ा। वो मजबूरी में दिए हैं क्योंकि उनकी सरकार गिरने वाली थी, जितना बड़ा आक्रोशित पूरा देश में हो रहा था। मैं ये कह रहा था ना कि जब देश में अनेकों मुद्दा है तो लोकसभा में इनको प्रचंड बहुमत देके भाजपा सरकार को इन्होंने जनता ने भेजा है तो उनके मुद्दों पे बात होनी चाहिए। अभी आप अगर रोड की बात कर ले, लेकिन कानून कौन नहीं बनने दे रहा है? विपक्ष की तरफ से चर्चा कहाँ हो पाई लोकसभा में? नीट पेपर लीक बिल को लेकर करना चाह रहा है। देखिए मैडम, विपक्ष चाह रहा है कि देश के शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा हो, देश के स्वास्थ्य पे चर्चा हो, देश के रोड पे चर्चा हो, देश में जो बेरोजगारी इतनी बढ़ी है, जो युवा रोड पर आके लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चर्चा हो पाई क्या? कैसे खत्म होगी इस पे चर्चा? शिक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हो पाई क्या?
या पैलेट कोई गन का चर्चा आरोपी नहीं। लगता रहा? पैलेट गन किसने चलवाई, सरकार क्यों चली? लोकसभा में मुद्दा पे बात करना नहीं चाहती है। एक कॉन्सेप्ट है सरकार का कि लोगों को किसी तरह से हंसी मजाक ठिठोला करके दिन काट लिया जाए। वह चाहती ही नहीं है कि देश के गंभीर मुद्दों पे बात हो, देश के गंभीर मुद्दों पे ठीक है चर्चा मिश्रा हो। जी, वो मिश्रा लोग जी, लोकसभा में हंसी मजाक मिश्रा करने जी, जाते हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से। मिश्रा जी बैठे हुए हैं। हाँ जी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो मोहम्मद चांद जी हैं इनसे हम पूछना चाहते हैं कि भाई आप सदन में चर्चा चाहते हैं या सड़क पे चर्चा चाहते हैं? आप मुझे जवाब दीजिए। सदन में अगर चर्चा होगी तो सार्थक चर्चा होगी, और मुझे लगता है जो कि वो बेहतर पटल है ये समझ में आप अपने नेता को क्यों नहीं समझाते हैं? जो कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, सड़कों पे नहीं। लेकिन यहाँ पर हर एक मुद्दे को लेकर के जिस तरह से सत्र को बर्बाद किया जा रहा है, जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद जी। किया जा रहा है, ये इनके नेता बिल्कुल, इनकी और समझने ये की होना जरूरत नहीं है। चाहिए। आरोप प्रत्यारोप ऐसे नहीं लगने चाहिए कि सदन चलने नहीं दे रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के लिए कहा जा रहा है, विपक्ष पूरी तरह से कहीं ना कहीं वॉकआउट करता हुआ दिखाई देता है या चर्चा से भागता हुआ दिखाई देता है। आप मुद्दे पर चर्चा कीजिए, बिल को लेकर चर्चा कीजिए, उसके बाद दूसरे मुद्दों को लेकर भी चर्चा कीजिए, क्योंकि समय तभी बच पाएगा। समय नहीं था। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।